अपने मेरे सभी प्यारे बच्चे, आज पुनः मैं अगले लेक्चर को लेकर के क्लास 10 का आ गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान 0, 30, 45, 60, 90 का कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बता दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 चल रहा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच्चों द्वारा पुटअप किया गया था, जिसको मेरे द्वारा बता दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन से आज मैं आपको पुनः बताऊंगा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 हो एंड tan a - b = 1/√3 हो, तो a + b का जो वैल्यू है वो 0 अंश से बड़ा हो और 90 डिग्री से बराबर या छोटा हो। ये प्रूव करके बताना है a + b का वैल्यू। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे हल करते हैं इसको ध्यान देते हैं। हल कैसे किया जाएगा? हल करते वक्त तुरंत करेंगे क्या कि फर्स्ट वाला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे। tan a + b = √3। ये ध्यान देना कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो बेहिचक आप यहाँ tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पक्षों से tan को गायब करोगे तो a + b = क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर अगला बना सकते हैं, थर्ड बना दीजिए। पुनः इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan a - b = अब tan में किसका मान 1/√3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब दोनों पक्षों से आप पुनः tan को गायब कर सकते हैं। a - b = हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 + 4 से जब समीकरण 3, 4 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। a + b = 16 है एंड a - b = 30 है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ते ही b भी कट जाएगा, a जुड़ेगा 2a = 37, 90। अब आप यहां सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा a = 90/2। काटेंगे तो 45 अंश आ गया। a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे? 45 अंश। यही a का मान इक्वेशन 3 और 4 कहीं रख दीजिए, b का भी वैल्यू आ जाएगा। अब यही आप a या b में रखिए तो a का मान 45 अंश इसमें रख दीजिए, प्लस b = 60 डिग्री। b = आपका जो होगा वो 60 - 45 हो जाएगा। तो b = हो जाएगा 15 डिग्री। अब a + b का मान आप देख सकते हैं, 0 से इसको जोड़िए, 45 15 कितना होता है? 60। अब आपका a + b को अगर करते हैं, a + b का मान आपका 0 से छोटा बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। दूसरी बात, एक चीज और पूछा कि a का मान 20 से बड़ा होगा, तो a का मान ऑलरेडी a = 45 आया, b = 15 आया है, जो बड़ा है। ठीक, तो इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बारी है प्यारे बच्चे, वो आपका है चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है, तब फिर आगे की बात होगी। चौथा क्वेश्चन का है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहा कि sin a + b = sin a + sin b। ट्रू और फॉल्स है प्यारे बच्चे। कह रहा साइन अगर a + b है तो ये बराबर होता है sin a + sin b। ये प्रूव करके बताना ये सत्य है या
असत्य है। तो आइए प्यारे बच्चे इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए ए एंड बी एंगल है, तो इसके बराबर कुछ भी मान लीजिए। ए इक्वल टू मान लीजिए आप 45 अंश मान लीजिए, या 30 अंश मान लीजिए, थोड़ा आसान होगा। और बी इक्वल टू आप 60 डिग्री मान लीजिए, रख दीजिए। देखिए दोनों पक्ष बराबर होते नहीं होते। अब आप साइन ए का वैल्यू 30 अंश रख लीजिए, बी का मान 60 माने हैं, इक्वल टू साइन ए का मान 30 है प्लस साइन बी का मान 60 डिग्री है। अब 60 और 30 कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। क्योंकि चार्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होगा। अब आप अगला देखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, रख दीजिए। और यहाँ हर का एलसीएम 2 होगा, ऊपर 1 प्लस √3 होगा। ये दोनों इक्वल तो नहीं हो रहे, इसलिए इक्वल टू नॉट हो रहा। और ये कह रहा है ये इक्वल टू ये, तो अतः ये क्या है प्यारे बच्चे, यह असत्य है। क्योंकि LHS इक्वल टू RHS नहीं हो पा रहा, इसलिए ये क्वेश्चन असत्य है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं थीटा। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पुनः आगे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन कहना इनका कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, प्रूव करना। ये थीटा के मान को बढ़ते क्रम में ले लेते हैं, 0 अंश लेते हैं, फिर 30 अंश लेते हैं, फिर 60 अंश लेते हैं, फिर 90 अंश लेते हैं, 45 भी ले सकते हैं बीच में। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अगर थीटा के वैल्यू को रखा जाए तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा, ये प्रूव करना है। ये प्रूफ, इसको ये पूछा है कि ये बढ़ेगा। तो आइए साइन 0 अंश का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रूफ है। साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। पुनः साइन 30 की बात होगी, साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। इसी क्रम में साइन 60 को देख लिया जाए, साइन 45 को देख सकते हैं, साइन 45 का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू देखा जाए, साइन 60 का वैल्यू 3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 90 का वैल्यू देख लिया जाए तो अंततः 1, अर्थात ये बढ़ रहा है 0, फिर उससे बड़ा 1/2, फिर 1/2 से बड़ा 1/2, फिर √2/3, इस तरीके से 1 की तरफ बढ़ रहा, अग्रसर हो रहा। अर्थात थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो हाँ वृद्धि होती है। ये क्या है तो प्यारे बच्चे, ये सत्य माना जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं निरंतर वृद्धि हो रही है, पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3, फिर 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसी प्रकार अगर थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा वाला, अगर थीटा के मान में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या cos थीटा के भी मान में वृद्धि होती है, नहीं है, सत्य है। आइए रख के देख लेते हैं यही चीज। cos 0 का मान आप सभी लोग जानते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर cos 30 अंश का कोई वैल्यू पूछ ले तो cos 30 का मान √3/2 होता है। फिर cos 45 अंश का मान कोई पूछे 1/2 होता है। cos 60 अंश का कोई वैल्यू पूछे 1/2 होता है। फिर cos 90 अंश का कोई वैल्यू पूछे तो 0 होता है। अर्थात 1 से जैसे जैसे एंगल्स के वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, मान बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे वैसे cos के जो भी अनुपात का रेशियो है वो पास में क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ेंगे नहीं। इसलिए दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन हो बेटा वो असत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में कमी हो जाती है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले चौथे नंबर की बारी होती है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्यारे बच्चे, जो चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कहना क्या इनका कि थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मान के लिए, तो आइए सभी मान के लिए देख लिया जाए। थीटा बराबर दोनों पक्षों में 0 अंश रख लीजिए,
तो देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, बराबर है नहीं। आइए 30 अंश ले लेते हैं, साइन 30 अंश इक्वल टू कॉस 30 अंश। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, बराबर है नहीं है। इसी प्रकार साइन 45 अंश लेते हैं टू कॉट थीटा इक्वल टू 45 अंश ले लेते हैं, तो 1/√2 इक्वल टू 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 लेते हैं, कॉस 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 एंड कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये भी इक्वल नहीं। अर्थात और भी वैल्यू तमाम लेंगे, केवल एक ऐसा वैल्यू आ रहा 45 डिग्री जिस पर इक्वल हो रहा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बाकी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिस पर इक्वल हो रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में ये कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, इसलिए क्या है बेटा, यह असत्य है। प्यारे बच्चों ये इसलिए क्या है, ये इसीलिए असत्य हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बारी है, 5वां, कह रहा a इक्वल टू 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अगला कह रहा यदि a इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो कॉट a परिभाषित नहीं है का मतलब इनफाइनाइट होगा। आइए a का मान 0 रख लेते हैं, कॉट 0 अंश का वैल्यू अपरिभाषित होता ही है, इसलिए यह बेटा सत्य है। आप लोग चार्ट को देख लेंगे, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसलिए यह अपरिभाषित नहीं है, अतः यह सत्य है। इस प्रकार प्यारे बच्चे ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में प्लॉटिंग करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे, पुनः अगले वीडियो को मैं जब आप लोग सेंड कर लेंगे तुरंत आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।